हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, जो कि हमारी रैपिड डिवीजन एमसीक्यू क्लास का पार्ट 12 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। और चैप्टर 12 का क्वेश्चन फर्स्ट और हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 118 है, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज, चार ऑप्शन है बेटा, 3:4, 4:3, 9:16 या फिर 16:9। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। कह रहे वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, तो वॉल्यूम V1 रेशियो V2। ठीक है, ये गिवन है बेटा हमें 64/27। अब जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे स्फीयर का भी 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि इक्वल टू होगा 64/27 के। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लिखेंगे R/R का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 का होल क्यूब, जिससे कैपिटल R अपॉन स्मॉल r आ जाएगा 4/3। मतलब दोनों स्फीयर की जो रेडियस का रेशियो है वो 4:3 है। अब आपसे क्या पूछा बेटा? सरफेस एरिया का रेशियो। तो देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है बेटा 4πr²। ठीक है, तो यहाँ भी होगा हमारा 4πr²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R/R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r है, ये 4/3 है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 16/9 आ जाएगा। ठीक है, और 16/9 जो है हमारा ऑप्शन डी है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 118 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ अ स्फीयर विच इज़ एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। ठीक है, हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा बेटा? तो होगा साइड क्यूब, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक चीज़ देखिएगा ज़रा, कि अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि उसका एक फ्रंट फेस है, ठीक है, क्यूब का। ठीक है, तो ये उसका फ्रंट फेस हुआ, और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल क्या है, वो स्फीयर का फ्रंट फेस है। ठीक है, इस तरह से रखा है। तो जो इसकी एज लेंथ होगी, ठीक है, किसकी? क्यूब की। ठीक है, जो क्यूब की एज लेंथ होगी ए, वो किसके इक्वल होगी बेटा? वो स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, और डायमीटर क्या होगा? साइड के इक्वल होगा। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिएगा, एक ही पोजीशन पर लिख देंगे बेटा हम कितना? 2r। तो ये आएगा आपका 2r का क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, जिसे हम लिख पाएंगे 8r³ डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब और इंटू में 3। ठीक है, तो यहाँ से r³ से r³ कैंसिल होगा, और 4 से हो जाएगा 8। तो ये कितना आएगा? 3×6/पाई। ठीक है, और 6/पाई ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 119 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो डायमीटर है बेटा वो 21 सेंटीमीटर है, तो जो इसकी रेडियस आएगी वो 21/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। कह रहे हैं इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब्स। ठीक है, अब इसका जो भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का हमने यूज़ करा है। ठीक है, और क्या बनाए? क्यूब्स बनाए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, यानी ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ क्यूब्स निकालेंगे बेटा, तो आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, और जो हमारे पास क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, यहाँ से आएगा हमारा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो कि रेडियस है वो 21/2, 21/2 इंटू 21/2 डिवाइड बाय, और जो क्यूब है उसकी साइड लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब होगा बेटा। 7 3 जा 21 कैंसिल होगा, और 2 2 जा 4, 2 से 22 को कट करेंगे जो कि 11 आएगा, और यहाँ से n इज इक्वल टू आएगा आपका 11 इंटू 21 इंटू 21, और इन सभी की जैसे ही हम इंटू करते हैं बेटा, तो इंटू करने से आ जाएगा हमारा 4851, और 4851 जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर डायमीटर के स्फेरिकल बॉल को अगर हम मेल्ट करके रिकास्ट करेंगे और क्यूब फॉर्म करेंगे बेटा, तो 1 सेंटीमीटर की 4851 क्यूब्स फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 120 ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 121 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर बिकम्स 3 टाइम्स देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो हम सपोज कर लेते हैं कितना है, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या कहा है कि रेडियस बिकम्स 3 टाइम्स। ठीक है, अब जो नई रेडियस है वो 3 टाइम्स हो गई है ओल्डर रेडियस के। ठीक है, तो सेकंड वॉल्यूम क्या आएगा, तो सेकंड वॉल्यूम आएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस कैपिटल आर की वैल्यू प्लेस करेंगे बेटा, तो 4/3 पाई इंटू 3r का क्यूब, तो यह आया आपका 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब करेंगे 27r क्यूब। तो बेटा 27 को हम पहले लिख लेंगे और लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब कितना है बेटा, तो ये v1 है। मतलब जो सेकंड वॉल्यूम होगा वो फर्स्ट वाले वॉल्यूम का 27 टाइम्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन डी 27 टाइम्स हमारा क्लियर आंसर होगा। ठीक है, और करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 121 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है बेटा, कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट इसका सम कितना है बेटा, 19 सेंटीमीटर है, जिसे इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। एंड इट्स डायगनल। ठीक है, और जो डायगनल होता है बेटा ये होता है हमारा L² प्लस B² प्लस H², वो भी रूट में, जो किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा 5√5 सेंटीमीटर के, जिसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे। कह रहे हैं इट्स सरफेस एरिया इज, तो हमें जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा बेटा, L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19। ठीक है, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे, अब देखिएगा ज़रा किस तरह से, तो अब आएगा हमारा L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2, ठीक है, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू आएगा 19 स्क्वायर जो कि 361 होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से L² B² H² कितना है बेटा, तो ये 5√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, और 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, वो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा, जो किसके इक्वल है, 361 के। तो यहाँ से सरफेस एरिया इज इक्वल टू आएगा 361 माइनस, और 5√5 का जो हम स्क्वायर करेंगे बेटा ये आएगा 125। ठीक है, और 361 से 125 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और जो 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा वो हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 122 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 123 है। 123 क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 19404 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर इज। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा, तो वो है 19404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का ये होगा बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि 19404 के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 19404। ठीक है, यहाँ से आर क्यूब लिखेंगे बेटा, आएगा 19404 इंटू 3 इंटू 7 और डिवाइड बाय 2 की या लिख लेंगे 2 इंटू 22। ठीक है बेटा, और 2 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 19404 इंटू 3 7 जो 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 44, और 44 से 19404 को अगर हम कट करेंगे तो आएगा 441। ठीक है, और 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू 21। इस तरह से जो आर क्यूब है वो 21 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से जो आर है बेटा वो आएगा हमारा 21 सेंटीमीटर, जो कि इसकी रेडियस है। ठीक है, अब हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है बेटा या टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू तो है बेटा हमारे पास, तो यहाँ रखेंगे एस इक्वल टू 3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 इंटू 21। 7 से 21 कट कर देंगे 3 टाइम, और ये आएगा हमारा 3 इंटू 22 इंटू 21 और इंटू 3। ठीक है, अब इन सभी की आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4158 जो है हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 123 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है। ठीक है बेटा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 124 कह रहे हैं द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। ठीक है, जो इनके वॉल्यूम का रेशियो है बेटा V1/V2 ये कितना है 64:27। अब स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि 64/27 होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसे लिख लेंगे r/r का होल क्यूब, और 64 को 4 और 27 को 3 का होल क्यूब। ठीक है, जिससे रेडियस का जो क्यूब है बेटा वो 4:3 आएगा। ठीक है, मतलब रेडियस का रेशियो 4:3 आएगा। पूछा क्या है, सरफेस एरिया का रेशियो। तो सरफेस एरिया कितना होगा, ये होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, और इसे आप लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आप रखेंगे 4/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16:9, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 124 ये भी आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपनी इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 125 होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 125 कह रहे हैं द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो सी एस से गिवन है बेटा कर्व सरफेस एरिया वो 264 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है 264 मीटर स्क्वायर। अच्छा, सी एस सी सिलेंडर का होता है बेटा
2πr(h) जो कि 264 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और कहा है कि एंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है बेटा, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें गिवन है 924 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है बेटा सिलेंडर का? तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, जो कि हो जाएगा 924। इसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे। कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, πr²h डिवाइड बाय 2πr(h) इज इक्वल टू 924 डिवाइड बाय 264। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, h से h कैंसिल हो जाएगा और एक r से r भी कैंसिल होगा। तो बचेगा r/2 इज इक्वल टू 924 डिवाइड बाई 264, ठीक है। या रेडियस आ जाएगी 924 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 264, ठीक है। यहीं से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जो हमारे रेडियस की वैल्यू है बेटा, ठीक है, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस की वैल्यू है बेटा हमारे पास, जिसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू बेटा 7 आई है, और h जो कि इक्वल टू होगा 264 के, ठीक है। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और h इक्वल टू आएगा बेटा 264 डिवाइड बाय 44, ठीक है। 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, ठीक है। इसे हम कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसने पूछा क्या है बेटा हमसे, इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है, और हाइट। डायमीटर क्या होता है बेटा, रेडियस का डबल, ठीक है, और ये हाइट है ही। अब यहाँ से 2 इंटू रेडियस कितनी हमारी 7 है और हाइट कितनी है बेटा 6 है, तो 2 से 6 कैंसिल होगा, तो रेशियो आ जाएगा 7:3, और 7:3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 125 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 126 कह रहे हैं इफ़ द वर्टिकल हाइट ऑफ अ कोन इज़ 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा बेटा कि इसमें कोन कहा है और वर्टिकल हाइट मतलब h कहा है, ठीक है। h कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर है। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, ठीक है, यहाँ पे एरिया कौन सा गिवन है बेटा, बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया, और बेस एरिया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बेस एरिया जो है बेटा वो बिल्कुल सर्कल जैसा ही होता है, और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो यहाँ πr² की वैल्यू 156 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। कह रहे हैं देन इट्स वॉल्यूम इज़, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब देखिए सॉरी कोन, और कोन का वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 πr²h। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू πr² की वैल्यू बेटा हमें पूरी गिवन ही है, जो कि 156 है, और इंटू h की हाइट 8 है, ठीक है। 3 से हम इसे कट करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 52 इंटू 8, ठीक है। और 52 की 8 से हम बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 8 2 जा 16 1 और 41, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और 416 जो है हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो हमारा कोन का वॉल्यूम है वो 416 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 126 था ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 127 है। क्वेश्चन नंबर 127 बेटा कह रहे हैं इफ़ अ स्फेयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। क्या कहा है बेटा,
कि इफ़ अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, तो पहले यहीं तक देखते हैं, ठीक है, कि सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है बेटा, ये होगा हमारा 4πr², ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है बेटा 6a², ठीक है, या यहाँ से r²/a² इज इक्वल टू आएगा 6/4π, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, तो r², ठीक है, r²/a², यह आएगा हमारा 3/2π, या रेडियस और क्यूब की जो साइड है इसका रेशियो आएगा 3/2π। अब आगे देखते हैं, देन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, अब देखिएगा इसने जो हमसे कहा है, इसने कहा है हमसे डायमीटर और एज का रेशियो, ठीक है, अब डायमीटर कितना होता है बेटा, तो 2 टाइम्स रेडियस अपॉन एज, इसी को आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 × r/a, ठीक है, 2 × और r रेडियस और एज का रेशियो हमारे पास है √3/2π, ठीक है, 2 को आप रूट के अंदर लिखेंगे तो बेटा 4 लिखना होगा, तो लिखेंगे 2 × 2 और 3 ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 2 पाई रूट में, ठीक है, एक 2 से 2 कैंसिल होगा और ये रूट के अंदर आ जाएगा बेटा 6/π, ठीक, इसे रेशियो की फॉर्म में अलग अलग लिखेंगे तो अलग आएगा √6 डिवाइड बाय √π, तो √6/√π ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से जो हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर किया था ये आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेटा ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी डाउट ना ही बचेगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू।